आदिनाथ टीवी चैनल, अनादि से अनंत की धर्म यात्रा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। परिवर्तन इस प्रकृति का स्वरूप है और प्रकृति ने अपने परिवर्तन का अधिकार किसी को नहीं दिया और परिवर्तन का अधिकार स्वयं ने अपने हाथ में भी नहीं रखा। मैं जैसा चाहूं वैसा परिवर्तन कर लूं, यह भी इस दुनिया में नहीं हो सकता। दूसरा चाहे अपनी इच्छा से हमारी जिंदगी परिवर्तित कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। फिर परिवर्तन ही नहीं होना चाहिए, ऐसा भी नहीं हो सकता। इसके लिए उन्होंने कहा, सृष्टि ने नियम बनाया, तीनों यदि एक स्थान पर एक रूप में मिल जाते हैं तो परिवर्तन हो सकता है। परिवर्तन होना अनिवार्य है, लेकिन न स्वयं के हाथ में है न दूसरों के हाथ में है, लेकिन परिवर्तन तो होगा। अब परिवर्तन के अंतर्गत हमें निमित्त नैमित्तिक योगात, हमें एक को निमित्त बनना है, एक को नैमित्तिक बनना है। एक से कार्य होगा और दूसरे में कार्य होगा। प्रकृति ने एक सूत्र दिया था, जैनाचार्यों ने, जिनेंद्र भगवान ने एक सूत्र दिया, परस्परोपग्रहो जीवानाम। ये सूत्र मात्र उपकार के लिए ही नहीं है, नियम है दुनिया में। तुम जो कुछ भी करोगे उसमें दूसरे का उपकार होगा ही होगा। अच्छा करोगे तो दूसरे का भी अच्छा होगा ही होगा। बुरा करोगे तो तुम्हारा भी बुरा होगा ही होगा। यदि आपने अपने घर में पेड़ लगाया है, तुम पेड़ से लाख उपाय करो कि पड़ोसी को हवा मत देना, तो पेड़ क्या कहेगा? तुम हवा को रोक नहीं सकते। हवा तो जाएगी और छाया भी जाएगी, और एक आध डाल उस तरफ चली गई तो फल भी जाएगा। ये प्रकृति ने ऐसा नियम बनाया। हम सोचते हैं कि हमारा किया हुआ हमारे ऊपर ही प्रभाव पड़ता है। नहीं, यदि हमारा किया हुआ अच्छा बुरा हमारे लिए ही नुकसानदायक और फायदेमंद होता तो शायद इस पृथ्वी पर धर्म के उपदेश की जरूरत नहीं थी। कोई धर्म की जरूरत ही नहीं थी, गुरुओं की जरूरत ही नहीं थी, मुझे भी पहाड़ी आने की जरूरत ही नहीं थी, और ना ही तीर्थ पर चेतनोदय तीर्थ बनाने की जरूरत ही थी। किसी चीज की जरूरत ही नहीं, क्योंकि जो करेगा उसी को फल मिलता है। अच्छा करोगे तुम अच्छे बन जाओगे,
बुरा करोगे तुम्हारा बुरा हो जाएगा। ये नीति है, सिद्धांत नहीं है। ये नीति है, तुम जैसा करोगे वैसा भरोगे। ये उपदेश है, ऐसा एकांत नियम नहीं है। यही तो हमें चेतना है। अरे भाई, हम बुरा विचार रहे हैं तो आपको क्या तकलीफ हो रही है? हमारा बुरा होगा तो हो जाएगा। हम आपको समझाते हैं ना, भाई देखो भाई, गलत कार्य मत करो। बोलो महाराज जी, आपको क्या तकलीफ हो रही है? हम गुटखा खा रहे हैं तो खा रहे हैं, आपसे तो हम पैसा नहीं मांग रहे। भाई देख, तुम्हें बीमार हो जाओगे तो महाराज आप तो नहीं होगे, कैंसर हो जाएगा तो महाराज जी मुझे ही होगा। आपको क्या तकलीफ है? बोलो भैया, आप लोग खूब गुटखा खाओ, शराब पियो, गुस्सा करो, जो कुछ करना करो, तुम्हारे ऐसा करने से मुझे क्या फर्क पड़ने वाला है? सामान्यता तो यही है ना, मुझे क्या फर्क पड़ेगा? तुम दिन भर खाओ, खूब खाओ, रात में खाओ, दिन में खाओ, जो खाना है खाओ, जो करना है सो करो, मेरे मुनि व्रत पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये नीति है, सत्य नहीं है। सत्य नहीं है, नीति है। मुझे मंदिरों का उपदेश चेतनोदय तीर्थ क्षेत्र बनाने की क्या जरूरत थी? मुझे क्या लाभ है? नहीं बनता चेतनोदय तीर्थ क्षेत्र तो मुझे क्या हानि है? बताओ, कोई हानि नहीं। और बन गया तो हमें क्या लाभ है? वहीं देखिए, देख लो, यज्ञों का तो छोड़ के आ गए। ना मुझे कोई हानि है ना कोई लाभ है। ये नीति है, सत्य नहीं है। एक व्यक्ति जब बिगड़ता है, संसार के 100 काम बिगड़ते हैं। एक बहुत सरल उदाहरण दे रहा हूं। एक व्यक्ति यदि इतर लगा के आवे, एक व्यक्ति, तो उसने अपने शौक के लिए लगाया है कि नहीं? लेकिन कितनों को सुगंध आती है? अच्छा, एक व्यक्ति गलत खा लेवे और गैस छोड़ देवे तो अब वो कहे, महाराज जी ये बताओ, मैंने गलत खाया, गैस मुझे बन रही है, ये दुनिया को क्या तकलीफ हो रही है? भैया बहुत बड़ी तकलीफ हो रही है। तेरा गलत खाने से पूरी सभा में भी गंदगी। ये बहुत सरल उदाहरण है, सच्चा पहाड़ी के लायक है। देखो, एक व्यक्ति ने अच्छा इत्र लगाया, सुगंधित होके आया, आसपास सारी सभा को सुगंधित। एक फूल फूलता है, सारे बगीचे में उसकी महक आ जाती है। और वो महक उसके स्वयं की थी, स्वयं के लिए थी। लेकिन प्रकृति ने गुण दिया कि ये फूल तू महकेगा तो सारी बगिया महकेगी। एक ही व्यक्ति ने ये चमक, ये दमक, फूल वन महक, हाँ, ये कोई सरकार में नहीं लगाना, हर चीज में लगाना। एक फूल महक रहा है, बगिया महक रही। ऐसे ही महानुभाव अपनी जिंदगी है। एक अच्छा कार्य करता है, कितने अच्छे हो जाते हैं। मैं अच्छा बना था, पहले ले लेते हैं अपन महावीर स्वामी को। महावीर स्वामी अपने लिए अच्छे बने थे कि नहीं? वो अपने लिए अच्छे बने थे, अपनी साधना के लिए बने थे, अपने
कल्याण के लिए, उनको कोई लेना देना था नहीं था दुनिया से, कोई मतलब ही नहीं था। 12 वर्ष तक मौन रहे, ध्यान साधना में रहे, केवल ज्ञान प्राप्त करके अपना अनंत सुख पा लिया। ये नीति है कि उन्होंने अपने कल्याण के लिए मार्ग चुना, सिद्धांत नहीं है, सत्य नहीं है। अब बोलो, महावीर स्वयं अच्छे बने, जैसा किया वैसा उनने पा लिया, लेकिन महावीर के अच्छे बनने से जगत में कितने लोग अच्छे बन गए? महावीर के अच्छे बनने से कितने लोग अच्छे बन गए? यदि वो अच्छे नहीं बनते तो आज अपन लोग भी अच्छे। पूज्य आचार्य शांति सागर महाराज ने अपने कल्याण के लिए दीक्षा ली, उनके कल्याण के लिए। वो बगिया का फूल अपने लिए महका है, लेकिन उसने कितनों को महका दिया। ये मत समझो कि तुम अच्छा कार्य कर रहे हो तो तुम्हारा ही कल्याण है, तुम्हारे अच्छे होने से ना जाने कितने लोगों की जिंदगी अच्छी हो जाएगी। पूज्यवर शांति सागर महाराज ने अच्छा मार्ग चुना, बोलो कितने मुनि बन गए जब से। यदि वो नहीं बनते तो क्या वो हम लोगों के लिए बने थे कि वो स्वयं के लिए बने थे? स्वयं के लिए बने, लेकिन उपकार कितनों का हुआ? जो मार्ग बंद था। अब अपन आते हैं हमारे आचार्य ज्ञान सागर महाराज पर। हमारे ज्ञान सागर महाराज एक अच्छे महाराज थे। उनके अंदर जहां श्रमण संस्कृति में कोई दोष आए थे, उन दोषों को निकाला, संघर्ष करके निकाला, बहुत मेहनत करके निकाला। श्रमण संस्कृति में बहुत सारे दोष आ गए थे। साधु संतों में शिथिलाचार पनप रहा था, साधु संतों में क्रिया कांड पनप रहा था, साधु संत मंत्र तंत्र की तरफ जाने लगे थे, साधु संत मात्र क्रिया कांड ही अपना जीवन, भट्टारकों का राज्य था ना। लेकिन आचार्य ज्ञान सागर महाराज ने संघर्ष झेल करके कुंद कुंद भगवान की चर्या को अपने जीवन में उतारा, अपने जीवन में उतारा। उनकी चर्या कुंद कुंद बनने से उन्होंने अपने लिए किया था, अपने कल्याण के लिए चर्या की थी, लेकिन उनके अच्छे बनने से एक विद्याधर विद्या सागर बन गए। यदि ज्ञान सागर अच्छे नहीं होते तो मुंडू विद्यासागर भी अच्छे होने वाले, क्योंकि जाके जैसे नदियां नाले वहां के वैसे भर का, और जाके जैसे बाप मतारी वहां के वैसे घर का। संस्कार पड़ता है, गुरु का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। आज आचार्य श्री को देखकर लगा कि ज्ञान सागर महाराज कितने, और वो बने अपने लिए, उनको कोई कल्पना नहीं थी कि कोई दक्षिण से भी कोई विद्याधर, कोई कल्पना, सोच ही नहीं था, विचार ही नहीं था। वो तो अपनी चर्या लेकर निकल पड़े, अपनी शुद्ध चर्या पालन करने के लिए निकल पड़े, अपने गुण स्थान की रक्षा करने के लिए निकल पड़े, अपने जीवन को धन्य करने के लिए निकल पड़े। लेकिन उनके अच्छे बनने से एक दक्षिण भारत का बालक इतना अच्छा बन गया। और आचार्य श्री ने भी गुरु अपने कल्याण के लिए लिए थे, उन्होंने कुछ नहीं सोचा। एक अकेले महाराज थे ज्ञान सागर, मुनि अवस्था में थे। उन्होंने कहा ये महाराज अच्छे हैं, ये महाराज बहुत, कोई पद का लालच नहीं। आचार्य के पास दीक्षा नहीं ली विद्यासागर में,
अभी आचार्य के पास दीक्षा लेने से एक फायदा है, बसियत है, हो सकता है गुरु का आचार्य पद अपन को मिल जाए, ये भावना रहती है। मैंने आचार्य जी को सोचा, उस समय आचार्य लोग थे कि नहीं थे? बहुत बड़े बड़े आचार्य थे। देशभूषण महाराज जी थे, शिव सागर महाराज जी थे, बहुत बड़े बड़े आचार्य थे। तो विद्याधर उन आचार्यों के पास नहीं गया। उन्होंने कहा मुझे आचार्य के पास नहीं जाना है, मुझे अच्छे महाराज के पास जाना है, मुझे ज्ञानी महाराज के पास जाना है। और जब कोई बिना लोभ के अच्छा व्यक्ति ढूंढता है तो वो भी जगत को अच्छा करने के लिए नहीं ढूंढ रहा है, स्वयं अच्छा। ज्ञान सागर महाराज के पास मुझे अच्छा ज्ञान मिलेगा, अच्छी चर्या मिलेगी, अच्छा आचरण मिलेगा, हमारा कल्याण होगा। बस इतना सा भाव था। यहां ज्ञान का भंडार है, यहां चर्या श्रोमणी है, सब कुछ यहां है। क्या यहां है? जो आत्म कल्याण के लिए जरूरी है वो सब कुछ यहां है, आत्म कल्याण के लिए। पर कल्याण की बात नहीं कर रहा हूं। आचार्य महाराज ने यानी विद्याधर ने सबसे बड़ी बात देखी, आत्म कल्याण के लिए जो कुछ चाहिए होता है वो सब ज्ञान सागर महाराज के पास है। क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए, श्रद्धाचार्य, आचरण चाहिए। उस समय आचार्य ज्ञान सागर महाराज सर्वोत्कृष्ट ज्ञानी थे, बीच के नहीं। ज्ञान सागर महाराज आचार्य श्री के गुरु महाराज सर्वोत्कृष्ट ज्ञानी थे। इतने ज्ञानी थे कि वे आचार्यों को भी पढ़ाते थे। बहुत बड़े ज्ञान, उस जैसे ज्ञानी कोई थे ही नहीं, और 1200 साल में हुए भी नहीं। 12वीं शताब्दी के बाद में उन जैसा विद्वान कोई हुआ ही नहीं। तो ज्ञान का भंडार, चर्या उन जैसी किसी की थी ही नहीं। ज्ञान सागर महाराज की जो चर्या थी वो इतनी निर्दोष थी, सर्वोत्कृष्ट थी। तो विद्याधर ने क्या सोचा, आत्म कल्याण के लिए मुझे क्या चाहिए, वो सब ज्ञान सागर महाराज के पास है। तो वो आत्म कल्याण के लिए गए। अब बात देखना, वो अपने कल्याण के लिए अच्छा गुरु चुना और वो अच्छे बन भी गए। बोलो, आचार्य महाराज भी पहाड़ी आए हैं, ऐसी बात नहीं। आए हैं तो बोलो, हमारे आचार्य महाराज अच्छे थे कि नहीं? गड़बड़ मत करना भैया, देखो अच्छे ही नहीं थे, बहुत अच्छे थे। आचार्य के ही रूप नहीं देखते, अपन आचार्य श्री को साक्षात भगवान का रूप देखते थे। ऐसे ही तालियां बजाएंगे अंदर से, अंदर से। यदि अंदर से तुम तालियां नहीं बजाए होते तो मैं यहां आता ही नहीं। मेरा आना बता रहा है कि तुम आचार्य महाराज को अंदर से भी महान भगवान मानते थे। अन्यथा काय को लौटता मैं व्यर्थ में 2-5-10 किलोमीटर के हम चले, क्या लेना देना था? सीधा रास्ता था, हाईवे। कुछ ना कोई पुण्य तुमने कभी किया है,
कोई ना कोई पुण्य। आज इधर मुड़ना कोई हमारा रूट भी नहीं था, रूट था ही नहीं। कटनी वाले भी धोखा खा गए। हाँ, कटनी वाले तो बिलहरी या फिर त्योरी वाले को पीपरोद पढ़ देना, पिपरोद वहां की व्यवस्थाएं सोच रहे थे। लेकिन चुल्लक ने बताया कि महाराज जी जिस समय पहाड़ी का मोड़ आया तो सारे रास्तों पर रेड लाइन थी, वहां ग्रीन लाइन का सिंगल पहाड़ी पे था। 30 सेकंड में रुका, आधा मिनट में रुका, सोचा। लेकिन ग्रीन सिंगर कह रहे महाराज जी सोचो मत, आप तो अब वो ग्रीन सिंगल तो हमने नहीं चलाया ना, तुमने चलाया। वो तो प्रकृति से अपने आप मिनट में जलता है और अपने आप हमारा वहां पहुंचना हुआ और ग्रीन सिंगल पहाड़ी की तरफ का हुआ। तो हरा एरो रहता ना, हरा एरो, और वो भी जानता है कि बाबा जी इतने ही में निर्णय कर लेंगे। अब शादी का तो एक कदम मुड़ गया तो मुड़ गया। तो कुछ ना कुछ अच्छा आचार्य श्री स्वयं अच्छे बने और उन्होंने अच्छे अपने कल्याण के लिए बने। लेकिन उनके अच्छे बनने से कितना अच्छा संघ बना। आज आचार्य श्री संघ का जो अच्छापन है, जो आप लोग गर्व करते हो, वो मात्र आचार्य श्री के अच्छे बनने का परिणाम है। हम लोग सब महक रहे हैं, वो अपने लिए महके थे और उनकी महक से सारा भारत महक गया। अब हम लोगों के भी नंबर आ जाए, ले लो नंबर। हम लोग भी पहाड़ी को या कटनी को महकाने के लिए नहीं महक रहे थे। हम लोग भी आचार्य श्री के पास गए थे, किसके लिए? आत्म कल्याण के लिए। मुझे अच्छी तरह ध्यान है, ना तो गुरु ने कहा था, गुरु ने भी कल्याण का आशीर्वाद दिया था और मैंने भी कल्याण का आशीर्वाद लिया था। उसमें बिल्कुल भी शामिल नहीं था कि तुम्हें कटनी जा करके चेतनोदय तीर्थ बनाना पड़ेगा। यदि हम नहीं करते तो तुम कोई भी कोर्ट क्लेम नहीं कर सकते। पहाड़ी नहीं आते तो क्या कर लेते? बताओ भाई, क्या कर पाओगे? कुछ नहीं कर पाते, है ही नहीं है। लेकिन एक गुरु के अच्छे मिलने से हम लोग अच्छे बने। हम लोगों ने चारित्र अंगीकार किया, चर्या अपनाई, मुनि बने। बोलो कितने लोगों को अच्छा बना रहा हूं, कितनी भूमि को अच्छा बना दिया। क्या थी वो चेतनोदय तीर्थ क्षेत्र की माटी? माटी थी, माटी। खेत भी नहीं थे। लेकिन एक व्यक्ति अच्छा बनता है, एक क्षेत्र अच्छा बन जाता है। एक अच्छे बने भगवान महावीर स्वामी ने मोक्ष प्राप्त किया। प्राप्त किसको हुआ मोक्ष? सबसे गंदी तिथि, सबसे गंदी तिथि, सबसे अशुभ तिथि, सबसे निकृष्ट थी। वो तिथि इतनी गंदी है कि मजदूर भी उस दिन की कमाई नहीं खाता। लेकिन एक आत्मा ऐसी महकी कि गंदी अमावस्या भी दीवाली बन गई। अब महावीर स्वामी कहें कि मैं पेड़ बन रहा हूं, है पेड़, किसी को हवा मत देना। रोक पाए क्या? वो अपने में लीन थे, उनको कोई मतलब नहीं था अमावस्या पूनम से। लेकिन उनके पवित्र होने से
गंदी चीज, गंदा काल भी दीवाली के रूप में पवित्र हो गया। ये सब बातों को जानने के बाद हमें ये सोचना है कि यदि हम अच्छे बनते हैं तो ये मत समझना कि तुम ही अच्छे बन रहे हो, ना जाने तुम्हारे अच्छेपन से कितने लोग अच्छे बन जाते हैं, कितने लोग अच्छे बन जाते, यहां तक कि जमीन भी अच्छी बन जाती है। ऐसा शोध चल रहा है विज्ञान का कि व्यक्ति जहां बैठता है, अच्छा व्यक्ति बैठा है तो कई दिनों तक वहां अच्छी वर्गणाएं रहती हैं, कई दिनों तक, सैकड़ों हजारों वर्षों तक। जैसे सम्मेद शिखर जी से मोक्ष गए कितने वर्ष हो गए तीर्थंकरों को, लेकिन आज भी वो तीर्थ अच्छा है कि नहीं? अब बताओ, कब प्राप्त किया था उन्होंने मोक्ष? और अपने लिए किया था, लेकिन उनके नख के सो तक ने भी जमीन को छू लिया। अब वो कहें महावीर स्वामी या पारसनाथ, हजरतनाथ, चंद्रप्रभु आदि, मैं तो अपने लिए अच्छा बन रहा हूं, मैं पवित्र बनना है। नहीं, प्रकृति ने ऐसा नियम बनाया, यदि तुम पवित्र बनोगे तो जिस पवित्र होकर तुम जिस भूमि को छुओगे वो भूमि भी हजारों साल के लिए, भगवान नहीं है वहां, मूर्ति भी नहीं है वहां, मात्र भगवान ने छू लिया था उस भूमि को। छूने मात्र से आज वह अपने लिए वंदनीय है कि नहीं है? काल बंधनी, क्षेत्र बंधनी हो जाती। एक महान आत्मा, पुण्यात्मा जहां बैठ जाती है, छू लेती है, वो भूमि पवित्र बन जाती है। इसलिए कहते हैं ना तुम्हारे मध्य प्रदेश बुंदेलखंड में, जहां जहां पैर पड़े संतन के वो जग तीरथ हो। एक बहुत बड़ी बात है। स्पर्श करने मात्र से, बनाने की जरूरत नहीं है, बस अच्छे पैर होना चाहिए। तो ये मत सोचना कि अच्छे बनने से तुम्हें अच्छे बनने का पुण्य लगता है, नहीं। जितने अच्छे बनने से तुम्हारे संपर्क में जितने लोग अच्छे बने, उसके भागीदार भी तुम हो। अच्छे बनने का पुण्य कम है, रिपीट कर रहा हूं, अच्छे बनने का पुण्य कम है, अच्छे बनने का लाभ कम है, लेकिन तुम्हारे अच्छे बनने से कितने लोग अच्छे बनते हैं वो कमीशन ज्यादा है। तुम्हारे बनने से एक बहुत अच्छा उदाहरण देता हूं। एक व्यक्ति अभिषेक कर रहा है, उसको 100 नंबर मिलेंगे, और एक व्यक्ति ने कहा अभिषेक तो करूंगा, लेकिन अभिषेक का जल भी मैं भरूंगा, पूजा तो करूंगा, लेकिन जितने लोग मंदिर में पूजा करने आएंगे वो पूजा की थाली मैं लगाऊंगा। बहुत बहुत अच्छा उदाहरण है। अभिषेक तो करते ही हो, लेकिन उसका भाव हुआ आज मेरा जन्मदिन है, आज मैं जल भर के लाऊंगा, सारे लोग अभिषेक करेंगे। और एक के अभिषेक करने का 6% तुम्हारे जल से यदि किसी ने अभिषेक कर लिया तो 6% ये तुम्हें मिलेगा, छठा भाग, छठवां भाग। अब मान लीजिए तुम्हारे भरे हुए अभिषेक से 100 लोगों ने अभिषेक किया, कितना हुआ? और स्वयं करने का स्वयं करने का कितना मिला? 100। और सबको तुम्हारे जल से अभिषेक सबने कर लिया तो 600। कौन सा ज्यादा भैया? बढ़िया लोग बताओ। हाँ, करते रहो जिंदगी भर अभिषेक, कुछ नहीं है।
कई लोग बहुत अपन तो लेट चलेंगे सब, कुछ बदमाश क्वालिटी के लोग होते हैं जो क्या होता है लेट आते हैं, जल रखा मिलेगा, द्रव्य लगी मिलेगी, उठाया जल ये लो। हाँ ऐसे ही नहीं है, वो कोई पागल नहीं है, वो मंदिर से लौटा तो 600% कमा के लौटा, 600 गुना, 6 गुना, 1600, हाँ 6 गुना हो गए 1600, इतने गुना कमा के लौटा। और तुम अभिषेक करके आए तो लाए 100 रुपया की मजदूरी है। अब एक के अच्छे करने से एक का मन हुआ, हम सबके पूजन की थाली में लगाऊंगा। और एक ने कहा अभिषेक तो मैं करूंगा लेकिन पूजन तो मैं करूंगा, आज मेरा जन्मदिन है, आज मेरा कोई अच्छी खुशी का दिन है, आज मंदिर में जितने लोग आएंगे उन सबकी पूजन सामग्री मेरी तरफ से होगी। क्या है ये सब? ये कमाने के इतने बड़े साधन, एक पूजा कर रहा है स्वयं की द्रव्य से और एक इतनी द्रव्य लेके आया कि सब लोग आज क्या है, कितना गुना बढ़ गया। ऐसे नहीं फोकट में तुम लोग जब कार्यक्रम करते हो तो मैं सोचता था कि लोग बोलते आज की भोजन की व्यवस्था हमारी तरफ से, तो मैं सोचता था इनको क्या लाभ है, दूसरे के पेट भरने से लाभ क्या है, अपना पेट भरो बस। जो मात्र ये सोचता है कि मुझे अपना पेट भर भरना है उसका नाम है पशु। रिपीट कर रहा हूं, तुम्हें ये भाव आ गया कि मुझे अपना पेट भरना है, भूख लगी है, तो पशु है। भरता है कि नहीं पशु अपना पेट? लेकिन मनुष्य क्या सोचता है, नहीं, आज तीर्थ क्षेत्र पर जो आएंगे, आज पंच कल्याणक में जो आएंगे, आज मेरे गुरु के दर्शन करने जो आएंगे, मैं ही नहीं उन सबको मैं भोजन कराऊंगा। अब उस पंच कल्याणक में उस दिन जितने लोगों ने पुण्य कमाया, सपोज करो आपके 5000 लोगों ने आपका भोजन किया, तो कितना गुना। अब वो जितने 5000 लोगों ने पुण्य किया, पूजा की, प्रवचन सुने, धर्म ध्यान किया, अब उसकी कमाई बताओ कितनी हुई? 5000 का सबसे 6वां भाग। बल्ले बल्ले है। अब खाने में कितना मिलता, पुण्य मिलता है खाने में क्योंकि तुमने भी खा करके धर्म किया, तुमने भी खा करके पूजा की, तुमने भी खा करके विधान में शामिल हुए, तुम भी खा करके तीर्थ यात्रा की, उसमें कोई संदेह नहीं, गलत कार्य नहीं किया। तुमने भी भोजन करके अच्छा ही कार्य किया, तो कितनी कमाई? पूरी दे दो, तुम्हारा कमीशन किसी को नहीं दूंगा तुमने भोजन करके ताकत पाई, माला फेरी, पूजा की, प्रवचन सुना, तीर्थ वंदना की, सब कुछ किया, वो पूरा तुम्हारे खाते में जाएगा। तुम्हारे अकेले की कमाई है भी है। और जिस व्यक्ति ने दूसरों को खिलाया, उन सब ने किया, तुम्हारी कमाई वही 100 रुपया मान लो, और उसमें 5000 लोगों ने वही धर्म किया, पूजा की, तीर्थ वंदना की, जाप दिया, दर्शन किया, प्रवचन, तो 6 भाग ले लो सबका 5000 का। और दोनों बाहर निकले, एक खा के निकला और एक खिला के निकला। माला माल कौन? ये शोध किया है पूज्यवर पद्मनंदी महाराज ने, पद्मनंदी पंचम सदी का। मैं यही सोचता था कि तुम इतना खाने में आनंद नहीं आता जितना महाराज को चौके में आहार देने में आता है। धक्का भी खाते हो, मना भी करते, तो भी मैं सोचता हूँ ये बनिया
बढ़िया को जहां कुछ नहीं मिले ये तो पसीजने वाला नहीं है, कोई ना कोई तो फायदा है इसको। महाराज नहीं आते तो भी नहीं कोई ज्यादा बुरा नहीं मानता, आ जाए तो एक गिलास भी देने मिल जाता है तो बड़ा खुश होता है। इसको क्या लाभ मिल रहा है, पेट महाराज का भर रहा है, ये क्यों नाच रहा है। ओहो, बड़ा रहस्य मिला महानुभाव। पद्मनंदी पंचमी सती में गृहस्थ कहता है मैं तो साधु बन नहीं पाऊंगा, मैं तो साधना कर नहीं पाऊंगा, मैं तो 28 मुँह का पालन कर नहीं पाऊंगा। लेकिन उसने जाकर उस दिन जो आहार दिया, अब 24 घंटे में साधु ने जितना धर्म किया, ये आहार लेना बहुत घाटे का सौदा है। हमारी कमाई का 6% तुम्हारे पास चला जाता है। 6% भैया मायना रखता है, टैक्स है। अब गृहस्थ को जब ये पता चल गया, अब जब से मैंने समझ में आ गया, पहले तो तुम लोगों पर दया आती थी, या तो मैंने कि ये मूर्ख हैं, और या फिर बेचारे ठीक है। बाद में पता चला अरे ये बढ़िया है, ये मुनि बने बिना मुनि की कमाई का परसेंटेज ले लेते हैं। ये भाग यह ये समझना है कि एक अच्छा व्यक्ति बनता है तो कितने लोग अच्छे बनते हैं। एक व्यक्ति ने धन लगाने का भाव किया, धन लगाने का, एक व्यक्ति का मन सुधरा, अब मंदिर बना दिया उसके सुधरने से, अब वो मंदिर से कितनों को लाभ है। एक व्यक्ति बनाएगा पहाड़ी की 24 में एक मंदिर, पहाड़ी का एक मंदिर चेतनोदय में बनाएगा। अब एक व्यक्ति का मन अच्छा हुआ, धन तो सबके पास है। पहाड़ी वाले ऐसे मत समझना कि तुम बहुत गरीब मरी हो, बहुत सब गुदड़ी के लाल हो, गुदड़ी के लाल, सब अच्छे खाते पीते हो, सबके पास धन होता है। लेकिन उसके धन को, उसके मन को अच्छा करने का भाव आया कि मेरे धन से मैं कुछ अच्छा करूं जिससे मेरा कल्याण हो। अपने कल्याण के लिए मंदिर बनाया है, अपने कल्याण के लिए दान दिया जाता है, लेकिन अपने आप कितनों का कल्याण होगा। वो 24 मंदिर बनाने पर उसमें दर्शन कितने लोग करेंगे, कितने लोग तीर्थ यात्रा करेंगे, यहां तक कि मुनिराज भी नमोस्तु करेंगे। एक व्यक्ति ने अपने धन को अच्छा बनाने का भाव किया, मेरा धन से गलत कार्य न हो, मेरे धन से अच्छा कार्य हो। मात अपने को अच्छा किया, अपने धन को अच्छा किया। अपने को अच्छा करने से, अपने धन को अच्छा करने से अब कितनों का अच्छा होगा। वो मंदिर कब तक के लिए बनेगा? नहीं, शायद दादाजी जाएंगे तो 24 भी ले जाओगे, कोई नहीं ले जा जाता। हाँ, हम भेज देंगे 24 तुम्हारा, तुम अपना मकान भी साथ ले जाना फिर। हाँ, कुछ नहीं ले जाना। अब कितनों का अच्छा होगा, हजारों हजारों साल के लिए कोई भी उस मंदिर में जाएगा, क्या करेगा? अच्छे परिणाम के बुरे, बुरे परिणाम भी मंदिर में जाके अच्छे हो जाते हैं। एक चोर मंदिर में घुसा, वो कैमरे में देखा, चोर था, मंदिर में चोरी करने गया। भगवान का ऐसा प्रभाव पड़ा उस पर, उसने जूते चप्पल बाहर उतारे और नमस्कार कर रहा है साष्टांग, हे बाबा जी। अरे मैंने कहा ये चोर, यानी ऐसी मूर्ति, ऐसा भगवान जहां चोर के भी परिणाम
अच्छे हो जाते हैं। अपने अच्छे होने से छोर भी अच्छा हो जाता है। परोपकार परस्परोपकारो जीवानाम, स्वयं अच्छा हुआ छोर भी अच्छा हुआ। एक मंदिर बना, कितने लोगों के परिणाम अच्छे होंगे, कितने लोग निर्मल करेंगे। किया अपने लिए है, अपने धन को पवित्र किया, अपने मन को पवित्र किया, अपने कल्याण के लिए दान, लेकिन हो कितनों का जाएगा। वही वाला पेड़, पेड़ किसके लिए लगाया था? अपने बगीचे में, आंगन में, अपने लिए, अपने फल के लिए, लेकिन आसपास पड़ोसियों को कितनी हवा मिल गई। अच्छा, ऐसे ही धर्म जिंदगी का हर चीज ऐसे ही। जब भी तुम ये मत सोचना कि तुम अच्छे बन रहे हो, तुम अच्छे बनकर ना जाने कितनों को अच्छा कर रहे हो। जमीन को अच्छा कर रहे, कमरे को अच्छा कर रहे, काल को अच्छा कर रहे। और ऐसे ही उल्टा लगा लो, तुमने गड़बड़ खाया था, तो फिर गड़बड़ खाने वालों को हम छूट देते हैं। गड़बड़ खाने के बाद वो जंगल में चले जाएं। जंगल जाते ना गड़बड़ करने के लिए, जंगल ही जाया जाता है। वहां भी गंदा करोगे। अब एक के गंदा खाने से, एक की गंदगी पेट में बनने से यदि वो अपान वायु निकलती है तो कितनों का गंदा कर देती है। पूरी सभा में दुर्गंध फैल सकती है कि नहीं? बोलो, फैल नहीं सकती, फैलती ही है। ऐसा ही, ये तो उदाहरण दिया सरल, ऐसा ही अपनी जिंदगी में एक बुराई आ जाए, पैरों से ऊपर उठते नीचे गिरते नहीं ये डरते गैरों से। आत्म तंतु में विचरण करना विद्या गुरु का कहना है। समय समय पर जगते रहना यदि सिद्धा सिंधु में रहना है, यदि शुद्धा सिंधु में रहना है। इन पंक्तियों के साथ गुरुदेव के चरणों में अनंत कोटि नमोस्तु पूरी सकल दिगंबर जैन समाज शिलीमनाबाद की ओर से कि हे गुरुदेव, आज की मंगल देशना हम सभी के लिए मंगलकारी हो, ऐसी परम भावना के साथ आपके चरणों में अनंत कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। वो परम सौभाग्यशाली कौन होगा जो आज की इस मंगल बेला में गुरु जी का सानिध्य और गुरु जी की कृपा से होना जा रहे इस निर्माणाधीन मंगल परिसर में भव्य जिनालय का पाषाण का जिन मंदिर जो बनने जा रहा है। निश्चित ही ये सलीमनाबाद वालों के लिए बड़े सौभाग्य का विषय है। बहुत ही सशक्त हिम्मत के साथ उन्होंने गुरु सानिध्य में ये संकल्प लिया था कि हे गुरुदेव, आपके परम सानिध्य में हम ये पाषाण का मंदिर बनाने की भावना रखते हैं। हालांकि समाज छोटी है लेकिन इनकी भावना बहुत बड़ी है। ऐसी उज्जवल और शुभ भावना के साथ आपने जो संकल्प लिया है, उसी शुभ भावना का ये संकेत है कि गुरुदेव का शीघ्रतम शीघ्र पदार्पण और ऐसे गोल्डन चांस पे हुआ है जब आपकी नींव भर के तैयार है और आज से मंदिर का प्रारंभ होने चला जाएगा। गुरु का सानिध्य आपको पुनः मिला, ये निश्चित ही मंगल वेला है। और इस मंगल वेला पे कौन ऐसा महानुमा होगा जो गुरुदेव का पाद प्रक्षालन करेगा? पाद प्रक्षालन के लिए कौन महानुमा है? कहाँ से शुरू करें? हैं 21,000 21,121 रुपया।
21,121 रुपया प्रथम पाद प्रक्षालन करने के लिए। 21,121 रुपया, 1, 2, ढाई, पौने 3। और कोई महानुभाव शीघ्र करें, ये तो बहुत ही। 25,525, 25,525, 25,525, 25,525। परिवार सहित गुरुदेव के चरणों का पाद प्रक्षालन इस मांगलिक बेला पर, जब उस भव्य जिन मंदिर का निर्माण होना प्रारंभ होना है, ऐसे मांगलिक प्रसंग पर आप सभी को यह सानिध्य मिला है। निश्चित ही सलीमनाबाद समाज बहुत धन्य है, जिन्हें ये परम सौभाग्य इतनी जल्दी शीघ्र प्राप्त हुआ है। 25,525, 31,131, 31,131, 31,131, 31,131 रुपया, 31,131 रुपया पाद प्रक्षालन के लिए। 31,131 रुपया, 31,131 रुपया, 1, 2, ढाई, पौने 3। 31,131 रुपया, 31,131 रुपया, 1, 2, ढाई, पौने 3। 31,131 रुपया, 1, 2, ढाई, पौने 3। और ये बोली जाती है। और कोई महानुभाव? चलिए, 31,131 रुपया, 1, 2, ढाई, पौने 3 और 3। नाम बताएं और आए पूरे परिवार के साथ। 31,131 पूरी हो गई। नाम आ जाएं। नरेंद्र कुमार जी जैन साहब परिवार, जोरदार तालियों के साथ आए, मंच पर आए पाद प्रक्षालन के लिए शीघ्र। नरेंद्र कुमार, संजय कुमार, देवेंद्र कुमार, राचेंद्र कुमार, श्रेयांश कुमार, यश कुमार, संस्कार कुमार, दिव्यांशु, यतीन, यतिकर, शोभ शाह परिवार, जोरदार तालियों के। सलीमनाबाद अध्यक्ष जी का परिवार, जोरदार तालियों के साथ। अध्यक्ष श्रेयांश जी जैन आए और गुरुदेव के पाद प्रक्षालन के लिए ऊपर पहुंचे शीघ्र। आज की शांति धारा 1,11,111 रुपया। आज की शांति धारा 1,11,111 रुपया। के बाद अभी करा दे, कोई शुरुआत शांति धारा से हो जाए। पाद प्रक्षालन, चलिए पाद प्रक्षालन कर। तेरे चरणों की धूल बाबा, चंदन गुलाल लगे, जिसने भी लगा। और कोई शांत धारा वाला है? एक आगे, 1,11 का पूछो। और कोई शांत धारा करना? शांति धारा 1,11,111। और एक जन और कोई दूसरी साइड से पहुंचे। नाम बताएं भैया। सुधीर कुमार, अतुल कुमार, सिद्धांत कुमार, शाश्वत कुमार, अक्षत कुमार जी जैन सलीमनाबाद। जोरदार तालियों के साथ उनके पुण्य की अनुमोदना। शीघ्र ऊपर पहुंचे। प्रश्न की बात कर पाएंगे अब अपनी? लाइव चालू हो गया। चलिए। और गुरुदेव के मांगलिक प्रवचन के पश्चात ऊपर शांति धारा होगी। जब तक एक जन और मन बना ले अपना। आवाज जा रही हो तो हम यहीं से कर दें। ऊपर आवाज जा रही है? आवाज जा रही तो मैं यहीं से शांति धारा करा देते। मांगलिक देशना के लिए गुरुदेव के चरणों में अनंत कोटि नमोस्तु। जय श्री ओम नमः शिवाय। जय श्री ओम नमः शिवाय। जय श्री ओम नमः शिवाय। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की,
आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज जी। प्रकृति ने हमें दो शक्तियां दी। एक वही शक्ति है जो हमारे अंदर से प्रकट होती है। यद वस्तु बाहे गुण दोष सूत्र निमित्तमभ्यंतर मूल हेतु अध्यात्म वृतस्य तदंग भूतो मभ्यंतरम केवल मप्लुंद। आज प्रातःकाल स्वाध्याय में एक ऐसा मंत्र, एक ऐसी शक्ति एक ऋचा के रूप में प्राप्त हुई और वो ऋचा ऐसी बनी कि सारे जगत का कल्याण कर सकता है। यदि वस्तु बाह्यम गुण दोष सूत्र, जो बाह्य वस्तुएं हैं इनसे गुण और दोषों का दोनों का प्रसूत होता है, उत्पन्न होता है। बाह्य और अभ्यंतर। यदि वस्तु बाह्यम गुण दोष सूत्र निमित्तम अभ्यंतर मूल हेतु। बाह्य वस्तु निमित्त है, अभ्यंतर मूल है। अभ्यंतर शक्ति अध्यात्म वृत्तस्य तदंग भूत। यदि हम अध्यात्म में चले जाएं, अध्यात्म वो सिद्धि है, अध्यात्म वो साधना है जिसमें हमें किसी की जरूरत नहीं पड़ती। हम खुद इतने शक्तिशाली हो जाते हैं कि हमें तो किसी की जरूरत पड़ती नहीं, लेकिन सारे जगत को हमारी जरूरत पड़ती है। कितनी बड़ी चीज। स्वयं को अध्यात्म वृत्तस्य तदंग भूतो मभ्यंतरम केवल मप्यनम। बहुत बड़ा रहस्य भरा है। सारी जिंदगी का एक ऐसा कहना चाहिए, पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने बासपूज भगवान की स्तुति के निमित्त से हमें बहुत बड़ा मंत्र दे दिया। महान आत्माएं मंत्र के नाम से मंत्र नहीं देती हैं, उनके निक से निकला हुआ वचन ही मंत्र बन जाता है। अब मैं समझ रहा था, समझते हैं आप भी समझते हैं कि मंत्र तो वो कहलाते जो बने बनाए होते। नमोकार मंत्र, ओम ह्रीम आदि मंत्र, ये सब रटे हुए अपन नहीं। पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने एक सूत्र लिखा, एक गाथा लिखी। 35-16-56 चतुग में जय रजय भाषे झबय अन्नम च गुरुपदेशेन। यदि ये नमोकार मंत्र की तुम्हें सिद्धि नहीं हो पा रही हो, इस मंत्र पर तुम्हारा विश्वास नहीं जम पा रहा हो, इस मंत्र की सिद्धि के लिए आपको अंजन चोर जैसे साहसी नहीं बन पा रहे हो, क्योंकि नमोकार मंत्र की सिद्धि के लिए अंजन चोर को क्या करना पड़ा था। कच्चे सींचे को काटना पड़ा, नीचे बल्लम बरछी आग जल रही। बहुत साहस का काम। सिद्ध हो गया तो ठीक, नहीं तो सीधे यमलोक जाओगे। इतनी कठिन सिद्धि, और ऐसी सिद्धि को
देखकर यदि तुम कांप जाओ कि भैया मुझे ऐसी सिद्धि नहीं चाहिए जिसमें प्राण संकट में आ जाए, ऐसा कार्य नहीं चाहिए कि प्राण संकट में आ जाए। बहुत सारे कार्य तुम छोड़ देते हो जिससे अपने प्राणों को संकट आता हो। अंदर आत्मा कहती है क्या फायदा ऐसे कार्य करने से। कोई तुम्हें अच्छे आदमी को 10 किलो सोना देवे, कहना नाक कान दोनों काट के दे दो, नाक कान दे दोगे कि सोना दे दो छोड़ दोगे? इस्लामाबाद है क्या पता है? उसने कहा 10 किलो सोना मिलेगा, नाक भी पूरी काटना है और कान भी पूरे काटना है। बोलो किसका मन ललच रहा है? बहुत महंगा है सोना, 10 किलो, 10 ग्राम नहीं कहा, कितना कहा? 10 किलो। थोड़ा मन से पूछो ये नाक कान क्या है, दे डालो। इतने सस्ते में 10 किलो सोना मिल रहा है। कितने का होगा 1 किलो? कितने का हुआ? हाँ तो 1 करोड़ का लगभग 9 करोड़। धीरे से बोल रहा हूं, कोई सुनना लेवे। कोई सुनना लेवे, धीरे से बोल रहा हूं। 9 करोड़ का सवाल नहीं। ये मार्केट मैंने कटनी में नहीं खोला था। कटनी वालों को चाहिए हो तो भी कोई बात नहीं, ले सकते हो, पास ही तो है कटनी। और अध्यक्ष बैठा हुआ है पंचायत। बताओ भैया तुम्हारी कटनी वालों को चाहिए हो तो कोई बात नहीं, ले लेना। और कटनी वाले ही क्यों, लाइव में बैठे हुए सारे भारत के लोग सुन रहे, सबसे पूछ रहे, विश्व के लोग सुन रहे। सबसे पूछता हूं, नाक और कान जाएंगे, 10 किलो सोना मिलेगा। हिंदुस्तानी तो नहीं देगा, और खास तौर से जैनी तो नहीं देगा। और जैनियों में खास तौर से हमारा भक्त तो सीधा कह देगा महाराज जी 10 किलो क्या 100 किलो भी देवे तो नाक और कान तो नहीं दे सकता। नाक ही तो इज्जत है। अरे नाक तो बहुत बड़ी चीज है। नाक चली गई तो सब चला, इज्जत चली। क्या काम का वो सोना, मुहावरा भी बनाया ना, ऐसा सोना किस काम का जिसमें नाक कान चले जाए। कोई मतलब नहीं, कोई मूल्य नहीं है। तो आप लोग संकट वाले कार्य नहीं करना चाहते। नेमीचंद महाराज जी जानते थे कि नमोकार मंत्र में इतना संकट है, ये हाथ जोड़ लेंगे महाराज जी, आपका मंत्र आपके पास रखो, हम इतनी जिंदगी की रिस्क नहीं ले सकते। तो फिर उन्होंने ये मंत्र रखा, कोई बात नहीं, नमोकार मंत्र में रिस्क है तो ऐसा करो, तुम जिसे गुरु मानते हो उसके मुख से जो निकले उसी को मंत्र मान लेना। जाओ, जो उनके मुख से निकले वही मंत्र है और उसी को अपनी जिंदगी का आधार बना लेना। जाओ, तुम्हें सफलता मिल जाएगी। अन्नम च गुरु उपदेशेन, गुरु के मुख से निकला हुआ वचन मंत्र हो जाता है। आज प्रातः काल मुझे इस बात की अनुभूति हुई। मैं यही सोचता था कैसे मंत्र बन जाते हैं गुरु के वचन, कैसे जिंदगी का आधार बन जाते हैं। आज भगवान कुंद समंत्र भद्र महाराज ने
इतना बड़ा रहस्य दे दिया, सब साधनाएं पूर्ण। यदि ये मंत्र की सिद्धि हो गई, समस्त साधनाएं पूर्ण हो जाएंगी, समस्त सामायिक पूरी हो जाएंगी, समस्त प्रतिक्रमण पूरे हो जाएंगे, समस्त स्वाध्याय पूरा हो जाएगा, जिंदगी भर की तपस्या पूरी हो जाएगी। यद वस्तु बाह्यम गुण दोष सूत्र निमित्तम अभ्यंतर मूल हेतु अध्यात्म वृत्तस्य तदंग भूत मभ्यंतरम केवलम अपलम केवलम अपि ते। हे भगवान, आपने 2 मंत्र दिए हैं, एक नहीं दिया। उन्होंने कहा केवलम अपि, अध्यात्म वृत्ति में चले जाओ। समय सार मंत्रों का पिटारा है। अध्यात्म महान शक्तियों को देने वाला है। लोग समझते हैं मंत्र तंत्र तो अध्यात्म में होते ही नहीं, और अध्यात्म वो शक्ति है जिसमें यदि अध्यात्म में कोई व्यक्ति उतर गया, निश्चय नए को प्राप्त कर लिया, तो उसके अंदर आत्मा की इतनी शक्ति प्रकट होगी, इतनी शक्ति प्रकट होगी कि सारी दुनिया को उसकी जरूरत होगी, लेकिन उसे किसी की जरूरत नहीं होगी। हे बासपुज भगवान, हे 24 तीर्थंकर भगवान, आपने ऐसा कौन सा मंत्र जपा है जिससे आपको किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन सारे जगत को आपकी जरूरत है। ये है वैसे अध्यात्म वृत्ति। अध्यात्म कोई साधारण चीज नहीं है, लेकिन इसको अंदर से चेतना से स्वीकार किया जाता है, अंदर से प्रकट होता है। ये दिया नहीं जाता, ये लिया नहीं जाता। अध्यात्म कोई किसी को दे नहीं सकता, और अध्यात्म कोई किसी से ले नहीं सकता। मुझे किसी को बुलाने की आदत नहीं है। कोई श्रद्धा से आता है तो समय दे देता हूं। सिलमाबाद वालों, हमने यहाँ पर बहुत, ये मंदिर ऐसे नहीं बन रहा, बहुत मकसद की है, बहुत मेहनत की है। पहली बार आए तो यहाँ जुआ ही नहीं रहेगा। हाँ, बहुत पहले आए तो कमेटी, क्योंकि बनियों को इकट्ठे करना, मेंढकों को तोलना है। किसी एक बात पे कायम करना है ना। अब एक मेंढक को पकड़े तो पहली बार यहाँ आए थे, शाम को प्रवेश हुआ था, इधर से आए थे, कटनी तरफ जा रहे थे। तब यहाँ पर लोगों ने चर्चा की, लेकिन एक आदमी दूसरा कहता है महाराज जी, उनके ठीक कोई बात, मेरा नेचर है, कभी फेल हो जाओ तो हताश नहीं होना, फेल होना भी अगली बार की तैयारी है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। चींटी दाना लेकर 100 बार दीवार पे चढ़ती है, चढ़ करके गिरती है, गिरकर पुनः चढ़ती है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। 100 बार चढ़ती है। आप चींटी को देखना, अपनी वजन से भी ज्यादा बड़ा चावल लिए चढ़ती है, फिर गिरती है, फिर गिरती है, लेकिन वो थकती। अपन लोग थोड़ी सी मेहनत में थक जाते हैं, और हमें मालूम है तुम लोगों की आदत, मनाए धोबी गधा पे नहीं चढ़े, और ट्यूबलाइट जो है धीरे धीरे जलती है। अब हमने कहा ठीक भाई, हमें तो बिहार करनी है। उपदेश दे दिया, चर्चा कर दी,
सब कुछ बता दिया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। मैं कटनी चला गया। अब थोड़ी देर बाद तुम्हें समझ में आई, तुमने कहा कि महाराज जी, हम थोड़ी देर बाद समझ में आई कि हमने बहुत बड़ा निमित्त खो दिया। फिर कटनी पहुंचे इसलिए बोले महाराज जी कुछ कुछ मन बन रहा है। अभी क्या शब्द लगा है? कुछ कुछ लगा। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, कुछ कुछ तो आया। क्योंकि दुनिया कैसी है, अपन सब लोग अपनी आदत में जानना, सद्भाव में वस्तु की उतनी कीमत नहीं होती जितनी वस्तु के अभाव में होती। जीवित में व्यक्ति बाप को उतना पूछे या नहीं पूछे, लेकिन मरने के बाद जरूर फोटो को दीपक लगाता रहता है। अभाव में बहुत कीमत होती है। जब वस्तु मिल जाती है तो व्यक्ति सरल हो जाता, सहज हो जाता, क्या कर है तो वस्तु। लेकिन जब चली जाती है वस्तु, तब लगता है कि उसकी कीमत क्या है। फिर पता चलता है। हमारे अध्यक्ष महोदय कटनी के कहते हैं, मजू यू कहीं होगो, हम तो निश्चिंत है कि महाराज बैठे हैं, हम अनाथ करके आ गए। आप ऐसे ही बोला था ना, अनाथ। अरे भैया मैं अनाथ करके आया हूँ सब। यदि आपके यहाँ से कुछ भी लाए हों तो आप सीबी जांच बैठाल कर मेरा कमंडल पीछे चेक कर सकते हो। हम कुछ भी लेके नहीं आए, लेकिन कुछ ऐसी एहसास होता है जैसे मानो सब कुछ चला गया हो। लगता है यही हमारी होनहार भली है। यदि जब वस्तु हमारे पास हो तब यदि हम समझ जाएं तो हमारे सारे कार्य न। लेकिन कोई बात नहीं, वस्तु के अभाव में भी वस्तु की याद आती है तो भविष्य का बहुत उज्जवल होने की संभावना है। यदि कोई अच्छी वस्तु हमें जिंदगी में मिली हो और हम उसका उपयोग न कर पाए और मन में खेद हो जाए, ओहो मुझे इतना अच्छा अवसर मिला था, मैंने खो दिया, समझ लेना शगुन हो गया, शगुन हो गया। क्योंकि तुम्हें वस्तु के अभाव में वस्तु की कीमत का एहसास हो गया। तो जब वे कटनी पहुंचे तो मैंने कहा शुभ संकेत दिख रहा है। क्योंकि इन्होंने ये तो कह दिया कुछ कुछ मन, और लोगों को मन बन रहा है। हमने कहा चलो ठीक है, देखता हूँ। दोबारा लौट के आए तो सबकी तैयारी हो गई, सब कुछ हो गया, सभी लोग तैयार हो गए। अब एक बूढ़ी माँ जी थी, मास्टरनी बाई, मास्टरनी बाई है, हाँ। अब उन्होंने कहा हमारी भावना का क्या होगा। उन्होंने समोषण बनाने का भाव किया था। अब वो समोषण कहाँ बनेगा? अरे हमने कहा ये तो जीती हुई बारी। लेकिन उनको भी उनकी भावना का आदर करते हुए उनको जब बताया तो वो इतनी उत्साहित हुई कि नहीं, हमारा समोषण तो पूरा ही मंदिर ही बन जाएगा। सच्ची लगन से और श्रद्धा से, भक्ति से भाव होता है। एक दिन बाद जागे, क्योंकि भारत देश में अक्सर कर कुछ लोगों की आदत वो चिड़ियाघर के समान होती है। एक चिड़ियाघर का उदाहरण सुनाई देता हूँ। लोग चिड़ियाघर को देखने गए तो सारे जानवर हंस रहे थे और एक गधा चुपचाप खड़ा था। खड़ा होगा भाई, समझ में नहीं आई बात तो कैसे हंसे।
दूसरे दिन जब वही यात्री पहुंचे तो सारे जानवर चुप थे और गधा हंस रहा था। तो उसने मैनेजर से पूछा, बोले साहब ये क्या मामला है? कल सब हंस रहे थे और आज सब चुप हैं और ये? बोले कल की बात इसको आज समझ में आई है। और कोई चिड़ियाघर नहीं है, कोई गधा नहीं है। सिमरनाबाद कोई कह दूं? नहीं, अपन सब ऐसे ही हैं। साक्षात तीर्थंकर अपन को मिले, साक्षात समूषण मिला, चौथा काल मिला, लेकिन अपन को समझ में। और आज जब अपने पास कोई भगवान नहीं है, कुछ नहीं है, हमें आज समझ में आ रही भगवान की कीमत क्या है। आज वही बात, जब साक्षात पाप था तब पूछा नहीं, अब फोटो के ऊपर माला डालता फिरता है। जब साक्षात भगवान थे अपने सामने तब अपन भगवान को नहीं समझ पाए। आज पंचम काल में अपन भगवान का मंदिर बनाकर मूर्ति को पूज रहे हैं। कल हमें भगवान में भी भगवान नहीं दिखे, आज हमें पाषाण में भी भगवान दिख रहे हैं। एक दिन ऐसा था महानुभाव, शास्त्रों के आधार पर, कि अपने सामने भगवान थे, अपन भगवान के पास थे, लेकिन हमें भगवान में भी भगवान नहीं दिखा। चले आए मारीच जैसे मारीच ने भगवान के कुल में जन्म लिया, भगवान का दर्शन किया, भगवान की गोदी में खेला, भगवान के समूषण में दर्शन किए, लेकिन उसको भगवान समझ में। अपन लोग भी वही हैं। मारीच तो एक उदाहरण है, अपने साथ भी यही दशा होगी। जब हमें बहुत अच्छी चीजें मिल जाती हैं, अच्छा समय मिल जाता है, अच्छी धन दौलत मिल जाती है, अच्छा परिवार मिल जाता है, अच्छे गुरु मिल जाते हैं, हम उनकी कीमत नहीं समझ पाते, हमें एहसास नहीं हो पाता, हम उनका मूल्य नहीं समझ पाते। लेकिन जब वो सुअवसर हाथ से चला जाता है तब हमें फोटो, बाप जिंदा थे तब इतना सम्मान नहीं था, इतना फोटो कहाँ रखते हो? टेबल पर, ऊपर दीवार पर अगरबत्तियां लगाते हो और माला भी सब करते फोटो की। लेकिन कोई बात नहीं, यह भी सगुन है कि साक्षात पिता की कीमत नहीं समझी, कम से कम उनके जाने के बाद समझ में आ गया, और फोटो को भी मान रहा है, समझ लेना होनहार भली है। समझ में तो आ गया कम से कम, जाने के बाद से। कई लोग सीधे सीधे समझ लेते हैं, कई लोग ठोकर खाने के होता ना, कई लोगों को सीधा समझाओ, बालक होता ना, तो बालक को सीधा समझाओ तो वो नहीं समझता, माँ कहता हूँ तत्ता है तो वो नहीं समझता, और एक आध चटका लग जाए तो अपन लोग वही क्वालिटी के लोग आज। लेकिन फिर भी सगुन है, चेत जाओ, जाग जाओ। एक मौका मिला था अपनी आत्मा की शक्ति को जगाने का, हम जा सकते थे लेकिन नहीं जागे। आज अपने सामने तीर्थंकर नहीं है, आज हमारे मन जैसे फोटो के प्रति श्रद्धा जागी, फोटो में पिता के दर्शन का अनुभव हो रहा है। पंचम काल के अपन जीव वही हैं कि हमें मूर्ति में भगवान का दर्शन हो रहा है, ये शुभ शगुन है। मंगल और शगुन कार्य होने के पहले होता है कि बाद में? पहले। अपने शुभ का शगुन हो रहा है, अब शुभ का लक्षण आ रहा है।
अब हमारा एक वो दाव तो अपन चूक गए। अब हमारा दाव चूक गया, हमारा कब कल्याण होगा कह नहीं सकते। तो कल हमने प्रश्न में कहा था पहाड़ी में, जब कोई व्यक्ति असमर्थ होता है और उसको डाउटफुल होता है कि मेरा कार्य होगा कि नहीं होगा, तो फिर सगुन देखा जाता है, कुछ ऐसा संकेत मिल जाए कि ये काम होगा कि सबके मन में भाव आता है। क्योंकि अपन लोग निर्णय करने में सक्षम नहीं, हर कार्य करने में डर लगता है, भय लगता है, ये कार्य मेरा होगा कि नहीं होगा। तो अपने यहाँ एक साथ जब ऐसा डाउटफुल हो, जब तुम्हें पता हो कि नहीं काम होगा ही होगा, फिर तुम्हारे लिए कोई शगुन की जरूरत नहीं, वो तो होना ही है। लेकिन जब ऐसा परिणाम जागे कि होगा कि नहीं होगा, यात्रा सफल होगी कि नहीं होगी, ये धंधा सही होगा कि नहीं होगा, ऐसा प्रश्न जागे मन में, तो शास्त्रों में एक सगुन की बात कही, थोड़ा इधर उधर देखो, थोड़ा चल के देखो, शुभ संकेत मिल रहे हैं कि अशुभ मिल रहे हैं। बिल्ली रास्ता काट गई, खाली कलश आ गया, ऑक्सबाई जैन, तो क्या संकेत मिल गया? कार्य में परेशानी आई। भरा कलश मिल गया, शुभ संकेत मिल गए, तो क्या निर्णय कर लिया? और होता है। ऐसे ही मत मानना कि ये कोई रूढ़ियां हैं, ये हमारे पूर्वजों ने संकेत दिए हैं, उन्होंने शुभ अशुभ का बंटवारा किया। ये वस्तुएं मिले तो निर्णय अशुभ का है, ये वस्तु मिले तो शुभ का है, एक अनुमान है, अनुमान है। और 90% ये देखने में आता है, 10% कभी चूक हो जाती है। 10% में हमें ज्ञान नहीं हुआ कि बिल्ली दाएं से बाएं निकली और बाएं से दाएं निकली। अपन ने तो क्या रट लिया, बिल्ली रास्ता काटे तो अशुभ, इतने ही जाना है। अब पूरा डिटेल में ज्ञान नहीं था, तो अपन ने रास्ता काटी और अशुभ हो गया। अरे भाई एक और पढ़ो, किस तरफ से किस तरफ गई है। यदि बाएं से दाएं गई है तो शुभ है, और दाएं से बाएं गई है तो अशुभ है। अब ये नहीं पढ़ा था, अकेलापन ने क्या पढ़ लिया, बाएं हिरण दाएं जाए, लंका जीत राम घर आए। हिरण यानी एक जंगली जानवरों की बात कही। बाएं हिरण दाएं जाए, अपन जिस तरफ जा रहे हैं और बाएं से कोई जंगली जानवर आके दाएं की तरफ जाए, तो लिखा है बाएं हिरण दाएं जाए, लंका जीत राम घर आए। रामचंद्र जी जब लंका की तरफ जा रहे थे, तब जंगली जानवर कई बार उनको बाएं से दाएं जाते हुए निकले। हिरणों का झुंड जोड़ करके जैसे ही प्रयाण किया, एक हिरणों का झुंड बाएं से दाएं चला गया। तो उसी समय यह निर्णय हुआ कि नियम से विजय निश्चित है, क्योंकि जंगली जानवर बाएं से दाएं जाए, तो वो चूक हो जाती। बाकी ये निमित्त संकेत कोई गलत नहीं होते, शास्त्र में वर्णन। भद्रभाव संहिता इसी में लिखी है। स्वप्न में बता देते हैं कि शुभ होना है कि अशुभ होना है, स्वप्न में आ जाता है, स्वप्न में संकेत आ जाता है, तो ऐसी स्थिति बन जाती है। इसलिए जब तुम्हारा ऐसा ना बने, आज तुम पंचम काल में हो, मोक्ष नहीं है, और तुम चूक चुके हो, तुम्हें जब सब कुछ मिला था, वज्र सब नारायण संगम था, चौथा काल था, भगवान सामने थे, लेकिन अपन सबको वो बात समझ में उस समय नहीं आई। अब क्या करें? तो जिनवाणी माँ कहती है, अभी एक सगुन उठाओ, अब मेरा कल्याण होगा कि नहीं होगा। एक तो हम चूक गए,
अब दोबारा मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ओहो, बहुत बड़ी बात। पंचम काल की दशा पर जब विचार करते हैं, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, मोक्ष मार्ग की अपेक्षा कुछ भी कहीं नहीं है, तो ऐसा लगता है कि अब हमारा कल्याण होगा कि नहीं होगा। हमने जो गलती कर ली है उसका पुनरावृत्ति, भूल चूक लेना देना, हम क्षमा मांगने को तैयार हैं, हम गलती स्वीकार करने को तैयार हैं, हमें एक बार और मौका मिल जाए। कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि तुम सीआर खो चुके हो, तुम्हारी सीआर अच्छी नहीं है। पंचम काल में जितने जीव हैं इनकी सीआर अच्छी नहीं है। भगवान कहते तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, कह करके भी पता नहीं, जैसे तुम छोड़ा सा मिलेगा। कब कहा था हमने? सीआर बहुत खोटी है अपनी। जिनवानी ने कहा, मैंने कही देखो, कई बार हमने कहा भगवान देखो हम लोगों से गलती हो गई, उस समय नहीं समझ पाए जब आप दुनिया में थे, अब समझ जाएंगे। अब एक बार, ओनली वंस मोर। जिनवानी कहती है रिकॉर्ड निकालो, ये बात तूने कितने बार कही महानुभाव। जब जब अपने बुरे दिन आए तब तो हमने कहा अब ऐसी गलती नहीं करूंगा। हर जेली जेल में जाने के बाद कहता है अब गलती नहीं करूंगा, और बाहर आने के बाद फिर नरकों में अपन सब ने अनंतों बार कहा बस भगवान एक बार मनुष्य पर आया, बस एक बार, अब गड़बड़ नहीं करूंगा, अब गड़बड़ नहीं करूंगा, बस एक बार मुझे मनुष्य पर्याय दे दो, हम कुछ भी गड़बड़ नहीं करेंगे, सीधे मुनि बन करके ध्यान करके मोक्ष जाएंगे। सुन रहे हो ना, तुम्हारी सीआर बता रहा हूं। और तुमने सबने संकल्प किया है, सबके संकल्प कान पकड़ के किया बस भगवान एक बार, ओनली एक बार, फिर गड़बड़ नहीं करूंगा। अब तो कुछ गड़बड़ सवार, ना तो गुस्सा आएगा, ना क्रोध मान माया, कोई कसाय नहीं करूंगा, कोई पाप नहीं करूंगा, बस एक बार और मनुष्य पर्याय दे दो बस। जिनवानी कहती है ऐसी तू अनंतों बार कह चुका है, और सबने ये सौगंधें खाई थी, बन गए ना मनुष्य। अब बोलो क्या भाव है तुम्हारी सौगंध? मैं अपनी बात कुछ नहीं कह रहा हूं, तुमने सौगंध खाई थी कि 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के होते महाराज मैं कुछ नहीं करूंगा, सीधा मुनि बनूंगा। तुमने आरिका बनने का, यदि स्त्री बनी तो मैं आरिका बनूंगी, और पुरुष बनी तो सीधा कहां है। फिर भी एक मौका और दे रहा हूं, एक सगुन तुम्हारी भव्यता की परख करता हूं कि अब तुम्हें ये द्वारा मौका मिलेगा कि नहीं, तुम्हारा कल्याण होगा कि नहीं। एक सगुन उठाता हूं इस पंचम काल में, और सगुन ये है, जब भगवान थे वो तो तुम्हें समझ में नहीं आए, अब एक सगुन उठा दो कि सामने पाषाण की मूर्ति है, तुम्हें कभी भगवान नजर आए क्या? मूर्ति के दर्शन नहीं करना है, भगवान। ऐसी अनुभूति हो जाए मैं भगवान का दर्शन कर रहा हूं, मैं भगवान का अभिषेक कर रहा हूं, मैं भगवान की पूजा कर रहा हूं, मैं मूर्ति का मंदिर नहीं बना रहा हूं, मैं भगवान का मंदिर बना रहा हूं। बस तुम्हारे लिए भगवान ही भगवान दिखने लग जाए। पिताजी तो है नहीं, यही तो मेरे पिताजी है। कहां है भगवान? यही तो मेरे भगवान। बस मूर्ति नहीं आना चाहिए। किसका ध्यान कर रहे हो? भगवान। किसका दर्शन कर रहे हो?
किसका अभिषेक कर रहे हो? किसको आप पूजा कर रहे हो? मंदिर किसका बना रहे हो? बस इतना सा भाव तुम्हारी आत्मा में प्रकट हो जाए, जाओ शगुन हो गया, तुम्हें फिर से भगवान का दर्शन होगा। और फिर तुम्हारे लिए मौका मिला, मंगलाचरण हो गया ना, शगुन हो गया, क्योंकि हमें पाषाण में भगवान दिख गया। मैं भगवान का मंदिर बना रहा हूं, मैंने भगवान को पहचान लिया। इसलिए आज अपन लोग, हमें निमित्त की जरूरत नहीं है, जरूरत है बाहे तरोपादि समग्र तेयम कारे श्रुति द्रव्य गत स्वभाव। ये स्वभाव बन गया। यद वस्तु आए हम गुण दोष सूते। अब गुणों को प्रकट करना है तो हमें बाह्य वस्तु, जो मैंने कहा था, अध्यात्म वृत्ति में चले जाओ, तुम्हारी ऐसी शक्तियां जागेंगी कि तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारी दुनिया को तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। लेकिन वो अवसर तो आपने खो दिया। ऐसे महान बनने का अवसर तो खो दिया। अब एक और है, यद वस्तु बाह्यम गुण दोष सूत्र। कौन सी वस्तु से आपके गुण जागते? कौन सी वस्तु से आपके मन में शांति आती? कौन सी बाह्य वस्तु के माध्यम से आपके पाप छूटते? अब इस पंचम काल में हमें देव शास्त्र गुरु चाहिए। अब उनका सहारा ले लो, उनका आलम्बन ले लो, जिनको देखकर, जिनकी बात सुनकर, जिनके दर्शन करने से हमारे परिणाम निर्मल होते हो। बस अब उनको पकड़ो। तुम स्वयं तो अब निर्मल हो नहीं पाओगे, क्योंकि पंचम काल। अब दूसरा तरीका है कि तुम उनको दर्शन करो, उनकी संगति पाओ, जिनके दर्शन करने से तुम्हारे परिणाम निर्मल हो जाए, शांति आती है। पाप करने का नहीं, पाप छोड़ने का भाव आता है। उनको पकड़ना, उनको आलम्बन लेना, उनको देखना। गुरु कौन है? जिसकी संगति से पाप छोड़ने का भाव आ जाए। हमारे आचार्य महाराज ने लिखा, साधु की संगति से लोग संत बने या ना बने, लेकिन संतोषी जरूर बन जाते हैं। भगवान बने या ना बने, लेकिन इंसान जरूर बन जाते हैं। मुनि की संगति से तुम मुनि बनो या ना बनो, लेकिन सच्चे श्रावक जरूर बन जाते। गुरु की संगति पाकर गुरु बने कोई नियम नहीं है, लेकिन गुरु की संगति से कम श्रावक बनने का भाव तो आता ही है, आनी चाहिए। तो गुरु इसलिए बनाना है। अब पकड़ो गुरु को, किनके दर्शन से तुम्हारा मन निर्मल होता है। पकड़ो गुरु को, किनके वचनों से निकले हुए वचन ने तुम्हारे मन को पाप से बचा दिया। तुम पाप करने वाले थे, लेकिन एक दिन गुरु के वचनों से तुमने पाप छोड़ दिया। गुरु के प्रवचन से तुम्हारा पाप छोड़ दिया। तुम बहुत अनर्थ करने वाले थे, तुम जुआड़ी थे, लेकिन एक गुरु ने के प्रवचन से जुआ छोड़ दिया। तुम शराब गुटखा खाते थे, खाने वाले थे, खाते थे, गुरु के वचनों से मेरा छूट गया। मुझे और भी रात में खाता था मैं, लेकिन एक दिन गुरु का निमित्त मिला, गुरु मेरे चौके में आहार हुआ, गुरु ने प्रवचन दिया, मैंने छोड़ दिया, मैं पाप से छूट गया। जिनके उपदेश से हम पापों से छूट जाएं, उसी का नाम गुरु है। जिनके उपदेशों से आपको धन मिला है, और धन मिलने के बाद धन हमेशा संसार के लिए बनाया गया है, और किसी गुरु के उपदेश से तुम्हारा धन पाप में नहीं पुण्य में लग जाए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।